जैमल सिंह नारोट पठानकोट में, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये गांव है। बॉर्डर पे ये होने के कारण इस गांव में अभी कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी है जी। क्योंकि जैसे हम अभी जब आए तो सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। पास्टर साहब थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बताएं कि ये एरिया कैसा है। एरिया, अगर आप एरिया के बारे में बात करेंगे कि सेपरेट सा लग रहा है, मतलब अगर यहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे तो लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अनएजुकेटेड की वजह से लोग आगे नहीं आना चाहते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो एजुकेशन ना होने का कारण क्या, यहाँ पे स्कूल नहीं है? गरीबी है। गरीबी है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे से अपने लोगों को पढ़ाई दे सके। अगर आप बात करेंगे कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में कि वो सरकार तो सब कुछ फ्री दे रही है, आप वहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं, बट तो वहाँ पर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मैं इतना गरीब हूँ, मतलब मेरे पास मैं जो सुबह से निकलता हूँ शाम तक काम करता हूँ, तो जो जितना मुझे मिलता है उससे मैं अपनी पूरी फैमिली को नहीं चला सकता। तो इसलिए मेरा बच्चा अगर वो 16 साल की एज में 18 साल की उम्र तक पहुँचा तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको इधर से हटा के किसी काम पे लगा दूँ, तो वो घर का जो खर्चा वो हेल्प करे ना। हाँ, हेल्प करें खर्चे के लिए। तो गुलशन जी, आपका इस एरिया में सेवा करने का जो भाव आया वो कैसे आया? आप इस एरिया में कैसे आए? मैं इस एरिया में आने से पहले वैसे मैं बेसिकली कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, मेरी पैदाइश वहाँ पर हुई है जी। तो कि एक समय ऐसा था, ये 2009 की बात है। 2009 की बात है। एक रात को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, मतलब मुझे जैसे दौरा पड़ने लगा और मैं मेंटल जैसे पागलों जैसी हरकतें करने लगा और बहुत ज़ोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया रात 9 बजे से। 2009 की बात है और रात 9 बजे को मंगलवार का दिन था, तो मैं 9 बजे इतना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे घर वाले डर गए, क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहा है। तो उस समय जब रात को मेरे जो पापा हैं तो उन्होंने, वो भी एक मंदिर के पुजारी हैं, हमारे घर पे एक बहुत बड़ा मंदिर था। बेसिकली मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो बहुत बड़ा मंदिर था, लोग हमारे घर पे आते थे, जैसे मतलब तांत्रिकों जैसा काम करना। लोगों को वहाँ पे आके शिफा मिलती थी, चंगाई मिलती थी। और एक दिन रात को 9 बजे जब मैं खुद बीमार हो गया तो मेरे पापा ने मुझे रात को 9 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक मेरे लिए उन्होंने बहुत सारा झाड़ फूँक किया, अपना जो वो कर सकते थे किया, बट मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद उस रात से शुरू हो गया हमारा, आज कहीं जा रहे हैं, कल कहीं जा रहे हैं, आज कहीं जा रहे हैं, कल कहीं जा रहे हैं। ये 2009 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे करते 2010 में 3 साल तक मैं ऐसे रहा। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोलते ये मेंटल है, मतलब मैं सारे जितने भी मेडिकली जो टेस्ट करवा सकते थे मैंने करवाए, पापा ने करवाए। हर जगह पे किसी तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं ये पागल है। मतलब मुझे जंजीरों से संगलों से बांध के रखते थे। अच्छा। और जैसे एक कुत्ता होता है, कुत्ता अपने हाथों से पैरों से पंजों से वो ज़मीन में खड्डा खोदता है, उसी तरीके से मैं खड्डा खोदता था। और जब मैं ये सब, मैं सब लोगों को नहीं बताता हूँ, मैं उस पुरानी दुनिया में नहीं जाता। जब मैं जाता हूँ तो मुझे फिर से पता नहीं क्या, मैं जब उस समय वो टाइम था कि जब कुत्ता एक खड्डा खोदता है और वो उस खड्डे में बैठ जाता, उसी समय उसी तरह मैं भी अपने हाथों से ऐसे ज़मीन पर खड्डा खोदता था और खड्डा खोदने के बाद उस खड्डे में बैठ जाया करता था। और जो मेरे शर्ट्स वगैरह होती थी, मैं सारी ऐसे पता नहीं क्या होता था, मुझे शर्ट सारी उतार के खा जाता था वो मैं सारी। और मुझे मेरे घर वाले जंजीरों से बांध कर रखते थे कि कहीं ये किसी को नुकसान ना करे। तो ऐसा 3 साल तक लगातार चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई और मेरे पापा ने, मतलब जो हमारे पास ज़मीन थी वो भी बेच दी हमारा इलाज करवाने के लिए, बट हमारा कहीं पे कोई इलाज नहीं हुआ। हम खुद हिंदू परिवार से और देवी देवताओं को मान लिया, मतलब जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सब जगहों पर जाने के बाद भी हमें आराम नहीं मिला। और एक दिन एक बंदा हमारे पास आया, उसने बोला आप लोग ठीक हो सकते हैं, आप चर्च में चलो। अच्छा। तो हमने उसको बोला हम चर्च में नहीं जाएंगे क्योंकि हम हिंदू धर्म से, हम चर्च में नहीं जाएंगे, तो आप हमारे घर से जा सकते हैं। वो चला गया। फिर कोई 15 दिन बाद वो फिर आया और 15 दिन के बाद उसने फिर बोला आप चलो
तो हमने उसको बोल दिया भाई अब ये लास्ट टाइम है, आप मत आना, हम जिए जा मरे, हम पहले से इतना दुखी हैं और आप हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने उसको मना कर दिया। तो बट जो प्रभु के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको अपनी इज्जत का कुछ नहीं है, वो दूसरों के लिए समर्पित होते हैं। तो वो फिर 1 महीने के बाद 3 महीने, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वो फिर से आया और हमने उसको घर से धक्के मार के भगा दिया कि आज के बाद हमारे घर पे नहीं आना है। ऐसा चलता गया। एक दिन हमने अपने घर पे थे, तो वो अभी 2010 की बात है। उस दिन रात को मतलब वीरवार की बात है, वो बृहस्पतिवार की। तो उस दिन रात को कोई 11 बजे की बात है और मैं, मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई, हम तीनों बैठकर हमने ये सोच लिया कि अब तो हम मतलब हमारा इलाज तो होगा नहीं, हमें कोई ठीक तो करेगा नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उन्होंने मुझे भी बिठाया और बिठाने के बाद हमने वो एक जो कनक में डालते हैं, एक मेडिसिन होती है केमिकल, कीड़ा ना लगे उसमें, वो वाला हमने वो मेडिसिन ली, क्योंकि हमारे घर पे वो रहती थी। वो इस करके रहती थी क्योंकि हम मेरे पापा जो हमारे थोड़े ज़मीन थी हमारे पास, हमने रात को क्या किया कि वो अब इसको लेंगे और हम तीनों खाएंगे। कम से कम हमारे जो पीछे एक बहन है, एक भाई और हैं और पापा हैं, कम से कम ये तो अपने आराम की ज़िंदगी जिएंगे, है ना। हमारी वजह से ये लोग भी नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उस रात हमने वो सोचा कि हम ये खाएंगे, बट हमने वो रख के हमने अपने पूरे हिंदू देवी देवताओं के आगे प्रे की कि हमारे पीछे से हमारे परिवार का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं, हम ये दुनिया छोड़ रहे हैं। ऐसा करने के बाद कोई 1-1.5 घंटा जब हम वहाँ पे बैठे, तो उसके बाद अचानक हमें नींद आ गई और हमारा जो प्लान था वो चेंज हो गया बातों ही बातों में। हम बहुत ज़्यादा रोए उस दिन, उस रात की बात। मेरी मम्मी थी, मेरे बड़े भाई और मैं, हम इतना रोए रात को। और हमारी जो प्लान था वो चेंज हो गया कि हम अब ये नई जहर नहीं खाएंगे, हम थोड़ा और कोशिश करेंगे, 1-2 बाबाओं के पास और जाएंगे। तो दूसरे दिन की बात है, तो जब मॉर्निंग में जब हमने सुबह हुई तो वो बंदा हमारे घर पे आया और उसने बोला भाई ने कि भाई फिर से हमारे घर पे आया और उसने बोला एक बार मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको चर्च में नहीं किसी दूसरी जगह पे लेके चलता हूँ। तो हम लोगों ने फटाफट रेडी हो गए और उसके साथ जाने के लिए तैयार। वो फ्राइडे मीटिंग थी उस समय। जब हम वहाँ पे गए तो वो हमें एक चर्च में लेके चले गए। वो हमें चर्च में लेके चले गए। जब हम चर्च में गए तो उसके बाद मतलब हम 3 महीने कंटिन्यू चर्च में जाते रहे। और जो हम 4 साल से जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हमने अपनी पूरा जायदाद बेच दिया, हमने कंगाल हो गए पूरी तरह, हमें कहीं आराम नहीं मिला। और 3 महीने में प्रभु यीशु मसीह के पास आए, चर्च में गए तो हम पूरी तरह से ठीक हो गए। मेरे बंधन टूट गए, जो मेरे जंजीरों से सांगलों से बंधा हुआ था वो सब कुछ मतलब ठीक हो गया। और उस समय से लेकर हमारे पास हमारा एक बात ही हमारे मन में कि हम एक ऐसी फैमिली से आएंगे, हम किसी के भी पास जाएंगे तो हम उसी को खुदा मान लेते थे, उसी को परमेश्वर मान लेते थे कि यही परमेश्वर है। वैसा ही हमारे साथ चर्च में हुआ। जब हम चर्च में गए तो वही विश्वास हमारा यहाँ पे काम किया। हमने ये विश्वास किया कि यही सब कुछ है, परमेश्वर ही सब कुछ है। तो जैसे हम ठीक हो गए, पर मेरा जो बोझ था उसके बाद मेरा बोझ बढ़ना शुरू हो गया मेरे अंदर कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, पर मेरे जैसे और कितने लोग हैं, बिल्कुल ठीक है ना, मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो अभी ऐसी अवस्था में हैं। तो उन लोगों को भी आज़ाद कराना है।